देखो 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना बढ़िया से। फॉर्मूला सब याद करवा दिए एक बार, सबको फॉर्मूला याद होगा उम्मीद है ना। देखो क्या कह रहा है सवाल में कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज का नाम ए बी सी, कोना बी पर 90 डिग्री है ना, और ए बी का मान दिया है 24 सीएम, बी सी का मान दिया है 7 सीएम, तो इसका मान क्या होगा। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में कैसा चित्र, समकोण त्रिभुज वाला। ठीक है भाई, नाम दे दो ए, हमको क्या कहा, बी पर समकोण, तो 90 डिग्री तो यही ना होगा, 90 डिग्री, तो यहां पर बी दे देंगे, यहां पर ए है, यहां पर क्या हो जाएगा। अब हमको सवाल में दिया है ए बी बराबर 24 सीएम, ए बी कितना, यहां लिख देते हैं 24, बी सी कितना 7 सीएम। कोई दिक्कत, आगे क्या कर रहा हूं, सबसे पहले किसी भी चीज का मान कहेगा निकालने के लिए तो तीनों भुजा निकलना रहना चाहिए, तो तीनों तो है नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, तो एसी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। चित्र बना लो पहले तुम लोग, देखो तो चित्र बना लिया ना। अब देखो हमको निकालना क्या है भाई, एसी निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो एसी का फॉर्मूला देखो 90 डिग्री है ना, तो एसी अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, रूट में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, अरे होगा ना, अब प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, ए बी का मान कितना, तो 24 का स्क्वायर प्लस में कितना 7 का स्क्वायर, तो अब क्या बन जाएगा 24 का कितना 576 हो जाएगा, निकालेंगे स्क्वायर करके, तो 24 गुना में 24 दो बार लिख के, प्लस में कितना हो जाएगा, अब इस दोनों को जोड़ेंगे कितना 600, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा, 25 25 625, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, इसको तुम लोग ऐसे खंड करना आराम से, ऐसे करके खंड करना, 5 से काटना, काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आ गया क्या 25 सीएम, किसका मान, एसी का, तो यहां पर लिख दो 25 सीएम। अब हमारा तीनों मान आ गया। अब जैसे सवाल में कहेगा, अब आया देखो जो सवाल हम बताए थे, थ्योरी जब हम पढ़ाए थे कि थीटा ए रहेगा तो अदला बदली वाला, वो काम अब होगा। देखो पहला नंबर जो सवाल दिया है हमको 1 नंबर में, ये तो निकाल लिए मान, अब 1 नंबर में जो सवाल दिया है उसको हम बनाएंगे। तो देखो हमको क्या कहा भाई, साइन ए कॉमा और किसका कॉस ए का मान निकालना है, तो साइन ए का मतलब हुआ ए पर थीटा मान के, कॉस ए मतलब ए पर थीटा मान के तुमको सवाल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बट्टा एच होता है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देंगे यहां P बट्टा एच। साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बट्टा एच लिख दो, ध्यान दो। अब यहां ए का मतलब क्या है कि ए पर थीटा, सब आदमी ध्यान दो, यहां ए पर थीटा मानो और तब P और एच का मान निकाल के लिखो यहां। तो देखो ए पर जब थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे, ए पर थीटा, तो सोचो P का मान कितना होगा कि नहीं होगा, 7। देखो अभी P का मान 7 है और कुछ देर के बाद फिर B का मान 7 हो जाएगा, थीटा अदला बदली के कारण। देखो P का मान तो अभी 7 होगा भाई, और H का मान कितना, H तो फिक्स रहेगा, वो चीज याद है ना, तो हो गया साइन ए का मान इतना हो गए। अब हमको क्या निकालना है, कॉस ए का मान, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टा
तो ए पर थीटा मानना है। तो जब ये ए पर थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ई वाला पी ई वाला, तो हमको क्या चाहिए बी और एच। तो बी कौन है 24, एच कौन है। अब बात समझ में आया। तो ई 1 नंबर का सवाल बन गया। अब 2 नंबर का सवाल देख लो। साइन सी कॉमा कॉस सी का मान, तो हमको पहले निकालना है क्या, साइन सी। साइन का फॉर्मूला यहां भी एक के रंग ना, फॉर्मूला तो बस पी बटा। लेकिन देखो यहां पर ए था तो ए पर थीटा मान के बनाना था सवाल को, ए पर थीटा मान के बनाना था सवाल को, बात समझो। लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहां थीटा नहीं है, ये मने मने भीतरे भीतरे मानना है। समझ में आ रहा ना। अब देखो हमको करना क्या है कि सी पर थीटा मानना है भीतरे भीतरे। समझ में आ रहा ना। तो सी पर जो थीटा मानेंगे तो सोचो तो सी करके ना निकालना है जी। तो सी पर जो थीटा मानेंगे, सी पर जो थीटा मानेंगे तो पी कौन होगा 24, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है। अब समझ में आ रहा है ना। थीटा के सामने वाला क्या होता है, तो थीटा के सामने वाला पी, तो पी का मान कितना 24, एच का मान कितना। समझ में आया। देखो यहां पी का मान तुम्हारा एक ही सवाल में 7 है, एक ही सवाल में एक जगह पी का मान कितना है। तो ऐसा किस लिए, थीटा के लिए। यहां पर कहा ए पर थीटा मान का बता, यहां कहा सी पर थीटा मान का बता, तो अदला बदली होता रहता। लेकिन एच का मान देखो तो दोनों में, क्योंकि एच का मान हमेशा क्या होगा फिक्स। अब समझ में आ रहा है बात। अगला क्या निकालना है भाई, कॉस सी। तो कॉस का फॉर्मूला तो क्या होगा बी बटा कॉस सी, मतलब सी पर थीटा मान के बी और एच का मान बताओ। ठीक है। तो देखो सी पर थीटा मानेंगे तो ई वाला तब पी, आई क्या हो जाएगा, अरे बी एच का, अरे बी ना, तो बी का मान कितना और एच का मान कितना हो गया आंसर। बात समझ में आया, नोट करो। देखो सवाल में कहा क्या कह रहा है, ध्यान दो सब। दूसरा नंबर ही सवाल बनाना है ना। तो क्या कर रहा है दूसरे नंबर में भाई, आकृति 8 दशमलव, जो कि यही है ना, बुक में देख लो। tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों मान निकालेंगे। 2 गो देल है, एगो मान क्या करेंगे हम QR निकालेंगे। 2 नंबर सवाल पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। QR बराबर फॉर्मूला कौन लगेगा, सोचो ना, PR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना। जब ये इस साइड वाला में से घटाना है, चाहे इसको तो इसको, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा PQ का। तो यहां क्या है 13 का स्क्वायर और माइनस में कितना 12 का स्क्वायर। अब यहां से 13 का स्क्वायर कितना 169 और 144, तो क्या बनेगा, यहां वर्गमूल निकालेंगे तो ये वाला कितना आ गया, कितना आ गया 5। अब देखो, अब हमको निकालना क्या है अब हमको निकालना क्या है, क्या कहा tan p माइनस में cot r, मतलब दोनों को निकाल के क्या करना है, घटाना है, जैसे जोर वाला तुम लोगों को पीछे बताए थे। लेकिन निकालना कैसे है मान भाई, tan p का मतलब क्या कर रहा है p पर थीटा, cot r का मतलब क्या कर रहा है r पर थीटा मान के मान बताओ। तो tan p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा p बटा, अब ऐसे समझना, सॉरी p बटा, तो यहां p बटा b हो जाएगा।
तो सोचो तो 10 पी पर थीटा मान के पी और बी का मान कितना हो जाएगा उसमें? पी पर थीटा मानो तो ई वाला पी, ई कोना का नाम देल है पी, अब भुजो का नाम पी, पी का मान कितना, अब बी का मान कितना, तो यहां हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉट आर मतलब आर पर थीटा मान के मान बताओ कितना होगा। तो कॉट का फॉर्मूला कितना होता है, मतलब जैसे 10 का फॉर्मूला क्या हो गया जी, P बटा बी। कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B बटा P। क्या है, तो आर पर थीटा मानो, आर पर जब हम थीटा मानेंगे, जब हम आर पर थीटा मानेंगे, भीतरे भीतरे मानना है, आर पर थीटा मानेंगे तो ई वाला पी, आई वाला हमको क्या चाहिए, बी बट्टा पी। तो बी का मान कितना और पी का मान, अरे होगा कि नहीं होगा, तब बी बट्टा पी क्या, तब बी का मान कितना, बट्टा में कितना, देखो यहां पर पी का मान 5 और बी का मान, लेकिन यहां पर बी का मान 5 और पी का मान, तो दोनों तो एक रंग आ गया, थीटा अदला बदली के कारण। तब 5/12 में से 5/12 क्या होगा, घट जाएगा, मतलब कट जाएगा, तब बराबर आंसर कितना, घटा मतलब 0 आंसर हो गया ना। चले आगे, कैमा नंबर, अरे अब कैमा नंबर सवाल बनाना है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है सवाल, कि साइन ए बराबर 3 बटा कॉस ए का मान निकालना है और 10 परिकलित करे मतलब निकाल ले, ठीक है ना। तो देखो जब ये ए में दिया है और ए में पूछा है तो सुंदर बात, इसमें चित्र नहीं बनाना पड़ेगा, तो दिया है लिख लो। तीसरा नंबर सवाल भाई, दिया क्या, साइन कितना, 3/4, साइन का फॉर्मूला P बटा, सब बच्चा नहीं बोझे है, आई पर फिर धोलवे है, फिर धोलवे P बटा, हाँ देख लिया अब। चलो तो P का मान कितना, H का मान कितना, निकालना क्या है, अरे निकालना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, P का मान दिल है, H का मान दिल है, मान कितना, तो 4 का स्क्वायर, P का मान कितना, 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर, रूट में रूट कोई, अरे घटेगा ना, तो रूट में कितना, निकालना किसका मान है, लिखेंगे अब किसका मान, कॉस ए का, तो कॉस का फॉर्मूला B बट्टा H, तो B का मान कितना, B का मान कितना, रूट में H का मान कितना, अब क्या निकालना है, tan A, tan का फॉर्मूला P का मान कितना और H का मान, P के मान कितने, 3, ठीक है चलना। अब B के मान कितने, रूट में, हाँ ठीक है, चलो नोट करो। चलो 4 नंबर पहले मिला लो तुम लोग। देखो ध्यान दो, क्या कर रहा भाई, दिया है
दिया क्या 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है ना जी। तो साइन ए और सेक ए का मान तो ए में दिया है, ए में पूछ रहा है ना। चलो तो यहां से क्या करेंगे, कॉट ए बराबर क्या बनेगा 8 बटा, तो कॉट ए, तो देखो यहां फॉर्मूला कॉट का क्या हो जाएगा बी बटा पी, अरे होगा तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लिखना है यहां, ठीक है ना। पी का मान बी का मान और पी का मान निकालना क्या है, एच का मान क्या हो जाएगा फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तब पी का मान कितना है भाई, तब 15 का स्क्वायर प्लस में कितना, अरे होगा ना, तो क्या हो जाएगा अब 225 और यहां तो कितना हो जाएगा 2 8 बाहर निकालेंगे तो 17 सीएम होगा ना जी। मतलब H का मान कितना 17 सीएम लिखेंगे। अब क्या लिखे, साइन ए बराबर साइन का फॉर्मूला, तब पी का मान कितना है 15 बट्टा कितना, ठीक है ना। सेक ए क्या हो जाएगा बोलो, H बट्टा बी। हाँ H का मान कितना है 17 है और B का मान कितना है, तो अब आगे क्या कह रहा है 5 नंबर सवाल में, 5 नंबर सवाल क्या है भाई, सेक थीटा बराबर क्या दिया है 13 बट्टा 12। तो यहां से क्या बन जाएगा H बट्टा B, निकालना क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, बैठ जाओ सब। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा भाई, निकालेंगे क्या, तो क्या बनेगा एच स्क्वायर माइनस में, तो H का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस में, तो 13 का स्क्वायर कितना 169 और 12 का स्क्वायर कितना 144, तो क्या बनेगा बाहर निकालेंगे तो 5 सीएम कितना आ गया ना, लिखेंगे। अब किसका निकालना है जी, 5 में करा दिया है सेक का, बाकी सब का निकालो। कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना, जिसमें से एगो तो देल है तो कई को निकालना है, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो P का मान कितना H का मान कितना, अब क्या निकालेंगे कॉस थीटा का क्या होता है B का मान कितना, अरे कितना H का मान, और टेन थीटा P बटा P का मान कितना और B का मान, अब क्या निकालेंगे कॉट, इसका उल्टा हो जाएगा B बट्टा P 12 बट्टा 5, क्या बच गया कॉसेक, तो कॉसेक थीटा का H का मान कितना P का मान कितना, हो गया सबका आंसर। चलो आगे देखो कैमा नंबर, 6ठा नंबर सवाल। अरे अभी तक ट्रिगोने ना भारी लगता है। चलो 6ठा नंबर सवाल में कह क्या रहा है भाई, देखो ध्यान से, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा जहां दिया है cos A बराबर cos B, तो दिखाना है कि कोण A और कोण B दोनों क्या है बराबर है।
तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज बना लेंगे, कोण ए और बी। लेकिन देखो ध्यान दो, अभी जब ये त्रिभुज का बात कहेगा तो कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये भी एक याद रखने वाली बात है, तो ध्यान दो सभी बच्चे। तो ध्यान दो सभी बच्चे, देखो क्या कहा, कोण ए और बी क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो, जो 90 डिग्री से, तो सोचो तो ई तो 90 डिग्री का है, अरे है ना, तो हम कहा ए नाम रखे, कहा बी? न्यून कोण तो ये ना होगा, ए और बी, क्योंकि ए ओ है न्यून कोण, अब बी ओ है न्यून कोण, तो यही होगा नाम, मतलब यहां क्या होगा? सी। हो गया बात। अब देखो पहले लिख लेते हैं, देखो दिया है, दिया है क्या? कॉस ए बराबर कॉस बी। तो क्या धरफड़ाल है? देखो यहाँ कॉस ए और कॉस बी दे ना जी, तो कॉस ए का मतलब ए पर थीटा, और कॉस बी का मतलब, तो सोचो हमको तो ये बात तो दिया है, आ दिखाना, दिखाना मतलब सिद्ध करना, सिद्ध करना है क्या? कि कोण ए बराबर है कोण, ये बात हमको लाना है, ठीक। तो जो दिया है पहले उसको देख लेते हैं, कि देखो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए मतलब ए पर थीटा, तो ए पर जो थीटा समझेंगे हम, तो ए पर थीटा मान के देखो यहां फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? बी बटा, अरे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, तो ए पर थीटा मान के बी का मान एच का मान अभी लिखेंगे, भुजे का नाम लिखेंगे, तो ए पर थीटा मानेंगे तो ई वाला क्या होगा? अरे क्या होगा? क्या होगा? ई वाला क्या हो जाएगा? जब ये ए पर थीटा मानेंगे तो ई वाला पी, तो हमको लिखना कौन है? बी और एच, तो बी कितना? ए सी, एच कौन? ए बी। समझ में आ रहा बात? कॉस बी मतलब बी पर थीटा मानो, तो जब ये बी पर थीटा मानेंगे तो ई वाला ए सी क्या? ए सी क्या? पी। लिखना क्या है? बी एच, तो बी कौन होगा? बी सी। बी कौन होगा? बी सी। अब बट्टा में कौन? ए बी, तो ए बी से ए बी कट्टा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना भाई 3/4 बराबर 7/4, जब बीच में बराबर होता नीचे से नीचे या ऊपर से ऊपर कटेगा तो काट सकते हैं, तो ए बी। अब ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, मतलब ये दो गो भुजा क्या है? बराबर हो गया, इहो भुजा और क्या हो गया? जब किसी त्रिभुज में दो गो भुजा बराबर, तो सामने का कोण क्या हो जाएगा? अरे ई वाला कोण दोनों बराबर है ना होगा। किसी त्रिभुज में दो गो भुजा बराबर, तो त्रिभुज चैप्टर में इसे पढ़े हैं, दो गो भुजा बराबर होगा तो दो गो कोणों क्या होगा? तो ये दोनों कोण क्या हो गया? अरे होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण, अरे यही तो प्रूफ करना था ना हमको, हाँ, हेंस प्रूव्ड। चलो आगे, सवाल नंबर 7 में क्या कर रहा है? दो गो सवाल दिल है, अब ध्यान देना सब बच्चा। देखो कॉट थीटा बराबर दिल है, 1 नंबर सवाल में थीटे 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 में पूछा है ना। चलो पहले तो क्या करेंगे भाई, जो दिया है 7 नंबर, क्या लिखेंगे? कॉट थीटा बराबर, रे दिया है ना, कॉट का फॉर्मूला
बी बटा पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा एक बात बोले, यहां से यहीं पे हमें आंसर निकाल देंगे। 49/64 दिया होगा आंसर दोनों का। लेकिन चलो पहले तुम लोगों को तो ऐसे बनाना है, चलो कोई बात नहीं। पाइथागोरस क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, H बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस में, अरे सब बोलो, P का मान कितना 8 का स्क्वायर, B का मान कितना 7 का स्क्वायर। हम समझ रहे हैं कि कौन बीच में दब जाता है, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। देखो यहाँ वो बुझे है कि हमारा बारे में सर बुझे है, वो बुझे तो है, जे बच्चा सब ने बुझे से वो बुझे तो सर बुझ गए होते हैं। देखो यहाँ 8 कितना है 64 प्लस में नहीं बुझे तो जे सर हमने दिया कहते होते। देखो यहाँ क्या हो जाएगा 9 4 113 ना, वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो यही आंसर। अब देखो कि इसको बनाएंगे कैसे, अब देखो बनाएंगे कैसे। तो एक नंबर में सवाल दिल है क्या, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा। अब देखो वो वाला फॉर्मूला सब अब निकलेगा, 1 प्लस में कॉस थीटा और क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा। अब देखो हथियार जब रहता है ना तो काम आता है। देखो अब इसको तो पहले हम क्या करेंगे पता, इसमें इसको एक तरीका है बनाने का कि एक देंगे प्लस में साइन का फॉर्मूला P बटा H, आ P के मान कितने, P के मान कितने और H के मान कितने, तो रूट में 113। इसको बंद करो, फिर ऐसे भी इस पर मान रखो, फिर यहाँ भी मान रखो, रखेगा ना जी। कॉस का मान 1 प्लस में B बटा H, तो B का मान 7 H, फिर ऐसे है ना, तब फिर सवाल को बनाएंगे तो लंबा जाएगा प्रोसेस। लेकिन तुम्हारे पास हथियार है, ठीक है, तो 1 के 6 मार दो। नहीं समझा, नहीं समझा, जब 1 के 6 से काम खत्म हो जाते, वहन हथियार हमारा पास हेबे है, नहीं समझा, तो क्या है जैसे धीरे धीरे करते रहेंगे ब्लेड से, नहीं समझा, मार चाकू एक बार में, ठीक है। तब देखो क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो फॉर्मूला कैसे यूज होगा वो वाला सब। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो सब जानता है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं रहता है, तो a के जगह पर क्या है यहाँ 1, b के जगह पर क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा रे होगा कि नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं अब, अरे आया। अब देखो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ना है, चलो बट्टा में ध्यान दो सब, यहां भी हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात बुझे छे सब कि नहीं, ई जे लिखल है 1 के स्क्वायर मतलब कथी लिखल है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखल है रे, 1 का स्क्वायर तो 1 ना होगा, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं रे, लिख सकते हैं ना, तो लिखो। तब क्या करेंगे भाई 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब बबुआ ध्यान दो, देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है सीधा कॉस स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है अब, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो अब यहां से लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा,
देखो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कतो लिखल रहते 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ओकरा बदला में कथी लिख देबे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो एकरा बदला में कथी लिख दिलिए। आप समझ में ले बात, अरे समझ में आया। तो अब क्या 1 माइनस में cos स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा। अब बबुआ एक फॉर्मूला फिर से देखो, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, याद आया। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, लेकिन यही चीज देखो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर में क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। ई वाला रहेगा तो कॉट स्क्वायर, ई वाला रहेगा तो कॉस वाला ना है, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अरे हो गया। अब ध्यान दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो हमको निकालना तो इसी का ना मान है जी। तो इसको देखो छोटा करते 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 इतना छोटा बना दिया। तो अब कॉट थीटा का मान तो दे लेना है। तो कॉट थीटा का मान कितना, 7 बटा स्क्वायर लगल है, तो स्क्वायर लगा दो। 7 का स्क्वायर कितना, 49। 8 का कितना, देख लो आंसर दे लो होगा, हो गया ना। देखो 2 नंबर का जो सवाल बनाएंगे, इतना 1 नंबर हो गया। 2 नंबर का सवाल बनाएंगे तो क्या करना है, देखो हाँ कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट का मान तो दे ले है, तो 7 बटा 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना और कितना, दोनों का आंसर सेम दिल है, मतलब एक का रोल कौन ने, इसका रोल आया। लेकिन इसका रोल कब आता, जब ई वाला फॉर्मूला सब नहीं याद रहेगा, तो तुमको फिर वही नहीं बोले थे पी बटा एच वाला, ठीक है, ईमान पुट करो तब। तो इसमें जो जाता ऐसे करके जो बनाता तो फिर भारी पड़ता तुमको, मान तान जोड़ घटा गुना भाग करने में। अब फॉर्मूला याद है तो चलो जल्दी उतारो।